अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं काले की मंडी के बिल्कुल करीब बट्टी मोर फार्म पे। ये बहुत पुराना मोर फार्म है। इनका ये भी कहना है कि जब पाकिस्तान में अभी इतने मोर ज़्यादा मुतारफ़ नहीं थे तब से इन्होंने ये फार्म शुरू किया था, लेकिन फिर कुछ हालात के पेश नज़र ये ख़त्म भी किया गया। लेकिन अब बाकायदा तौर पे दोबारा इन्होंने आगाज़ कर दी है और मुख्तलिफ़ किस्म के मोर अभी मौजूद है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो साथ ही साथ हम मुकम्मल इंटरव्यू करेंगे, जानेंगे इनसे कि एक मोर साल में कितने अंडे दे लेता है और उनमें से बच्चे अमूमन कितने निकल आते हैं, कितने माह में ये एक मोर तैयार हो जाता है और इनकी बीमारियां कौन कौन सी हैं। ये सारी मालूमात इस वीडियो में क्लियर करेंगे और आपसे करेंगे रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भैया अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम साहब खान है। सही। लोकेशन भी बता दीजिएगा कि अगर कोई यहाँ पे इस फॉर्म पे आना चाहे तो किस तरह आ सकता है। ये हाफजाबाद हमारे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा हाफजाबाद के साथ काले की मंडी है। सही। और गांव हमारा चन्नी मामूरा है। और बट्टी मोर फार्म चौधरी बख्तियार अहमद बट्टी का डेरा ही है। माशाल्लाह मैंने देखा है बहुत बड़ा फार्म आपने बना रखा है। तो अभी यूँ लग रहा है कि अभी बर्ड कम है, तो ये आपने पहले कितना रखा और कितना अरसा आपके पास ये रहे हैं और कितनी आपने बढ़ोतरी की थी, पहले कहाँ तक करके छोड़ा था? पहले जी 89 में हमने स्टार्ट किया था ये काम। अच्छा। तो 2003 तक चलता रहा हमारा सिस्टम। हज़ारों के हिसाब से थे परिंदे हमारे पास। सही। तो उसके बाद हमारा एनमाटी का सिलसिला शुरू हो गया। सही। और अभी हमारी मार्च में सुलह हुई है। सही। तो दोबारा से ये हम सेटअप हमने शुरू किया। यानी 2003 तक आप बता रहे हैं कि आपने तकरीबन रखे हैं बर्ड। उस वक्त कितने थे जब आपने ये ख़त्म किया फार्म? मोर तो तकरीबन 1600 की तादाद थी। सही। चकोरें थी, दूसरे जानवर भी काफ़ी थे। चकोरें 6000 चकोर थी। हर वैरायटी का जानवर था हमारे पास। ये आप अपने शौक़ की बिना पर ये कर रहे थे या शुरू से ही बिजनेस के तौर पर लेके चले? शौक़ भी है और बिजनेस भी है। सही। शौक़ से बड़ा बिजनेस है माशाल्लाह, अगर शौक़ और बिज़नेस दोनों मिल जाएं तो क्या ही बात होती है। तो यहाँ पे आपने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली, यानी शौक़ भी और साथ साथ बिज़नेस भी। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जब आपने शुरू किया है, जब मार्च के महीने में दोबारा, तो ये कितने बर्ड से आपने दोबारा शुरू किया? 350। 350 बर्ड से आपने शुरू किया है। और 300 चकोरें थी। सही। अभी पेरू लाने हैं, दूसरे जानवर फेजेंट वगैरह। सही। आप सब कुछ लाना है इंशाल्लाह। वो ये बताइएगा कि अभी जो आप लेके आए हैं कौन कौन सी नस्लों के लेके आए हैं? इसमें टोटल कितनी नस्लें होती हैं मोर में, और अभी आपके पास कौन कौन सी मौजूद हैं? मोर की टोटल 7 नस्लें होती हैं जी। हमारे पास 5 हैं अवेल। तो उनमें इंडियन है, ब्लैक शोल्डर है। सही। और एम्ब्रेड वाइट है। और इसके अलावा इसमें ये बताइएगा मुझे, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मोर कौन सी नस्ल का होता है? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है ग्रीन जावा। ग्रीन जावा। बताइएगा कि ग्रीन जावा का पेड़ जो है अडल्ट जो होते हैं वो कितने में मिल जाता है? एक पेड़ बच्चा जो है ना, एक दिन से एक हफ्ते का बच्चा मिलता है। एक बच्चा एक पीस का होता है रेट। अच्छा। 17,500 रुपये का है। 17,500 का एक दिन का बच्चा? एक दिन का बच्चा है। अगर यही बच्चा किसी ने तैयार लेना, ये बता दीजिएगा कि एक बच्चा कितने माह में सही तैयार हो जाता है? तैयार ये पूरे 2 साल में होते हैं मोर। और बड़े पेड़ की कीमत जो है ना वो 2.5 लाख रुपए है ग्रीन जावे की। ग्रीन जावा 2.5 लाख रुपए का बड़ा पेड़ मिलता है जी। इसमें सबसे सस्ती कौन सी ब्रीड है? इंडियन। ये बता दीजिएगा कि इंडियन ब्रीड का जो बच्चा है वो कितने में मिल जाता है? बच्चा मिल जाता है 1200 से लेके 1400 तक एक दिन का। एक दिन का। तो ये तैयार जो है ये कितने का मिल जाता है पेयर? तैयार मिलता है 17 से 18,000 रुपये का। सही। और इसमें जो वाइट मोर है इसका पेड़ अमूमन कितने का मिल जाता है तैयार का? इसका 38,000 में। आप बता रहे हैं कि 350 आप बर्ड लेके आए, लेकिन अभी दिख रहा है कि ये तकरीबन 100-150 के लगभग है। तो बकिया बर्ड्स को क्या हुआ, कौन सी बीमारी लगी? इनको एनडी का मसला आया था और एनडी की वजह से। एनडी बीमारी की कुछ अलामत आप बता सकते हैं? एनडी की ये पर जो है ना डिले हो जाते हैं इनके, और गर्दन जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है। सही।
और सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी मोर को सिर्फ एंडी की है। एंडी की है। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारी लगती है इस इसके बर्ड को? अलावा कुरेजा लगता है, लेकिन वो कंट्रोल हो जाता है बड़ी जल्दी। ये बताइएगा कि एंडी का इलाज क्या है? एंडी का इलाज मेडिसिन ही है। सही। ये डॉक्टर हजरात से ही रब्ता किया जा सकता है। डॉक्टर जरा से अगर आप बाटी करवा के फिर आपसे कोई बर्ड लेता है तो आप डॉक्टर हजरात से भी रब्ता उसका करवा सकते हैं कि ताकि अगर कोई उसके पास जाके बीमारी लगे तो उसको कंट्रोल कर सके। जी बिल्कुल करवा सकते हैं। अभी आपने दोबारा रीसेल शुरू कर दी है या कि नहीं? नहीं, अभी नहीं की। इसकी क्या वजह है? कब शुरू करेंगे? अभी 2 साल बाद करेंगे। अभी तो स्टेप चल रहा है ना, फर्स्ट सही। स्टेप पे है जानवर। 2 सही। साल तक ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सेल। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि मोर की जो फेवरेट खुराक है वो कौन सी है? फेवरेट खुराक इसकी सब्ज़ मिर्च है हम्म। और करेले। सब्ज मिर्च और करेला आपने खुराक तो बताई, लेकिन अगर ये ना मिले तो अमूमन इसको कौन सी खुराक डाली जाती है? अमूमन इसको मुर्गी वाली खुराक, मुर्गी को जो मुर्गी वाली खुराक खाता है, फीड देते हैं वो खा लेते हैं खा इजीली? लेते हैं बिल्कुल। कोई नुकसान तो नहीं है कोई इसको? नुकसान नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक मोरनी साल में तकरीबन कितने अंडे दे देती है? 55 से 60। 55 से 60। हाँ जी। ये एक ही बार में दे देती है या कि इसको वक्फा दे दे के फिर? नहीं, वक्फे से। यानी एक वक्त में कितने देगी अंडे? एक वक्त में 8 से 10 अंडे दे के फिर 10 दिन की रेस्ट, फिर उसके बाद 8-10 अंडे दे के सही। 55 to 60 जो अंडा ना एक मोरनी वो देती है। सही। साल नहीं इसका होता, सीजन इसका होता है 8 माह। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका अंडे देने का सीज़न कब स्टार्ट होता है फरवरी में और कब तक ये सीज़न रहता है? अगस्त सितंबर। आप बता रहे थे कि जब ये 8-10 अंडे देती है तो ये फिर अंडों पे बैठ जाती है, तो अगर ज़्यादा अंडे लेने हों तो उसका क्या तरीकाकार होता है? उसका तरीकाकार ये होता है कि उसके नीचे अंडे ना रखें। अंडे अलहदा जो है ना पेरनी उसके नीचे रख दें। हम्म। तो वो टर्की कहते हैं। अच्छा, फीमेल। आप टर्की के नीचे क्यों रखते हैं, हालांकि इंक्यूबेटर के जरिए भी निकलवाए जा सकते हैं? इंक्यूबेटर मशीन का इतना रिजल्ट अच्छा नहीं होता। और टर्की का जो है ना वो 99% रिजल्ट है, और उसका बच्चा जो है ना वो ग्रोथ भी ज़्यादा करता है और बीमार भी कम होता है। इंक्यूबेटर का कितने % तकरीबन रिजल्ट रहता है? 40% रहता है तकरीबन। 40%। अगर इंक्यूबेटर से कोई 40% रिजल्ट तो ले लेता है, आया कि वो बच्चे तैयार इजीली हो जाएंगे या कि नहीं, उसमें डैमेज हो जाएंगे। 30% डैमेज हो गए, 10% बच जाएंगे। यानी इंक्यूबेटर से बिल्कुल नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। है। तो दूसरा आप बता रहे हैं टर्की बर्ड जो होता है उसके नीचे रख के हाँ जी, आप 99% रिजल्ट ले सकते हैं। हैं। वो बच्चे कितने % तक उसमें तैयार हो जाते हैं टर्की बर्ड के नीचे जो निकलवाए जाते उसके नीचे 99% तो निकलते हैं, 80% पल जाते हैं, हैं? 80% तक तैयार हो जाते तैयार हो हैं। जाते हैं। सही। बच्चों में भी बीमारी जो है वो जो आप पहले बता रहे थे, क्या नाम बताया था? एंडी बीमारी। एंडी, वो लग जाती है या कि ये अमूमन कब अटैक करती है ये बीमारी? ये कोई किसी भी उम्र में कर सकती है। सही। अच्छा, मोर जो रखना चाहता है अपने शौक से, आप उसे क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो भी बंदा शौक से रखना चाहे, बिजनेस का बिजनेस है, शौक का शौक है, सही। और बिजनेस भी बहुत बड़ा है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि मैं एक और जगह पे भी गया हूँ जहाँ पे उन्होंने मोर रखे हुए थे, लेकिन वो बता रहे थे कि इसमें ज़्यादातर मर ही जाते हैं। जितनी मरतबा भी उन्होंने बच्चे निकलवाए हैं अमूमन ज़्यादा मर जाते हैं। आपके पास आप बता रहे हैं कि पहले तकरीबन 1600 तक भी ये हुए आपके पास बर्ड, तो आप कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास तैयार हो रहे हैं, उनके पास तैयार नहीं हो रहे? इसकी वजह ये है कि जानवर आज़ाद होता है। आज़ाद जानवर जो है ना वो कीड़ा मकोड़ा खाता रहता है। सही। और बाउंड जानवर ने तो सिर्फ वही खुराक खानी है जो उसको डालनी है। आपके पास भी तो ये नेट सा लगा हुआ है, इसमें बाउंड होते हैं? नहीं, बाउंड नहीं होते, हम ओपन भी करते हैं दिन में 2-3 बार ओपन। अभी आपने बैक साइड पे देखा, ग्रीनरी है, सब्जा है सारा। सही। यहाँ से वो उधर जाके सब्जा खा रहे हैं। आपका कहना ये है कि अगर उसको आज़ाद किया जाए तो फिर मरने की जो रेशियो है वो कम हो बहुत जाती है? कम हो जाएगी, ना होने के बराबर हो जाएगी। अगर कोई इसको आज़ाद छोड़ता है तो फिर दूसरे जानवर जैसे आम कुत्ते फिर रहे होते हैं या इस तरह के और भी जानवर इस पे अटैक कर सकते हैं, तो उनसे आप किस तरह हिफाजत करते हैं? दूसरा जानवर जो है बिल्ला वगैरह होता है, उसके लिए कुत्ते रखे होते हैं। अच्छा। और जो कुत्ते रखे होते हैं वो मोरों को डैमेज नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते इनको। सही। अच्छा भाई, ये भी बताइएगा कि आपने ये सेपरेट कुछ रूम्स बना रखे हैं जैसा कि ये है, तो इसका क्या मकसद है, किस लिए होता है ये?
ये मोर का बच्चा जो है ना, इसको हीट की ज़रूरत होती है जून जुलाई के महीने में भी। और इधर ब्रूडर रखे होते हैं, नीचे बल्ब चल रहे होते हैं, तो जिस बच्चे को जितनी हीट चाहिए वो उसके पास चला जाता है। सही। तो मोर का बच्चा ना पलने की सबसे मेन वजह यही है कि लोगों को पता नहीं है कि मोर का बच्चा पलता कैसे। ले लेते हैं लोग, लेकिन पालने का पता नहीं है। इसको हीट चाहिए जून जुलाई के महीने में भी। इस बताएंगे कि कितना टेम्परेचर? हाँ, 26 से 27 दिन तक उसको हीट चाहिए। अच्छा, कितनी हीट होनी चाहिए? मतलब कुछ ज़्यादा ना दे रहे तो इसमें आपका क्या अंदाज़ा है? मतलब टेम्परेचर कहाँ तक होना चाहिए इसका? टेम्परेचर जहाँ तक भी उसको हीट की बहुत ज़रूरत होती है। सही। और क्रॉस वर्जन जो है ना, हवा वो लाजमी होनी चाहिए। जिस रूम में बच्चा रखना है उसमें क्रॉस सिस्टम होना चाहिए हर हाल में। जैसे कि आपने एक साइड पे क्रॉस वर्जन है सारा। हाँ, विंडोज़ रखी हुई हैं हर विंडोज साइड। रखी हुई है, सही। हवा भी क्रॉस होती रहती है और हीट भी मिलती रहती है। अभी ये चकोर का बच्चा घूम रहा है, क्या चकोर के बच्चे को भी हीट की ज़रूरत होती है? नहीं, चकोर के बच्चे को इतनी हीट की जरूरत नहीं है। मोर के बच्चे को मोर के ज़्यादा? बच्चे को हीट की भी जरूरत होती है और इसको अंडा बहुत ज्यादा खिलाया जाता है बॉयल करके मोर के बच्चे को। कौन सा अंडा खिलाते हैं आप? अंडा जो भी मिल जाए। अभी तो हमने दूसरे मंगवाए हैं, लेकिन हमने ये प्रोडक्शन की है इसकी चकोरों की। चकोर का अंडा देसी भी होता है और मोर का बच्चा बहुत पलता है इस पे। अच्छा, चकोर का अंडा आप मोर के बच्चे को डालते हैं। सही। और इसका गोश्त भी चकोर का दुनिया का बेहतरीन और लजीज गोश्त है। सही। ये बताइएगा कि एक चकोर साल में कितने अंडे देती है? एक चकोर मुसलसल 8 माह अंडा देती है, मुसलसल, सही। बगैर नागे के। सही, बहुत शुक्रिया। ओके सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया और इतनी ज़्यादा मालूमात हमारे साथ शेयर की। हो सका तो नेक्स्ट टाइम भी मुलाकात होगी। और आप जैसा कि बता रहे हैं, अच्छा बताइएगा कि आपका आगे प्लान क्या है? इसको आप जैसे बता रहे थे कि बढ़ाना चाह रहे हैं, कहाँ तक बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? इंशाल्लाह कम अज़ कम 2000 करेंगे मोर, और दूसरी चकोरें वगैरह, टर्की, सारे परिंदे लाएंगे इंशाल्लाह। आप सेल कब शुरू कर देंगे दोबारा? कि अभी तो आपके पास खुद ही थोड़े हैं ना, आप बता रहे थे कि अभी सेल नहीं करनी, तो कब शुरू कर देंगे? कितने बर्ड्स हो जाएंगे तो फिर शुरू करेंगे? 2 साल के बाद इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। चलें जी, ठीक है। हमारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जी फ्रेंड्स, मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका डाल दूंगा। ज़्यादा तंग नहीं करना, अगर तंग किया गया तो नंबर हटा भी दिया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।